वो गाड़ी से उतरा, तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था। खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी वो कॉन्फ्रेंस। वो अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही चला था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जहाज की आपात लैंडिंग हो गई। वो डॉक्टर बाहर आकर कैप्टन से शिकायत करने लगा, उसका एक एक मिनट कीमती है। होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया। वो बोला, डॉक्टर जीशान साहब, आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं? आप टैक्सी द्वारा यहाँ से 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। डॉक्टर जीशान ने शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़े। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बारिश ने उसका चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी वो चलता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी और परेशानी के उतार चढ़ाव के बीच दूर जंगल में एक छोटा सा घर दिखाई दिया। इस तूफान में यही गनीमत समझिए। वो गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए। दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया अपने रब की इबादत कर रही थी। उस डॉक्टर ने कहा, माँ जी, अगर इजाजत हो तो आपका फोन इस्तेमाल कर लूं? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फोन? यहाँ ना बिजली है न फोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी है, प्याली में डालकर पी लो। बाहर काफी तेज तूफान और बारिश है, थोड़ी राहत मिलेगी, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ रखा है, खा लो, ताकि आगे का सफर आराम से कटेगा। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चाय पीने लगा। बुढ़िया अपने रब की इबादत में फिर से लग गई। पास में झूला था जिसमें एक बच्चा कंबल में लपेटा हुआ था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। जब बुढ़िया फारिग हुई तब डॉक्टर ने उससे कहा, माँ जी, आपका इखलाक और मोहब्बत बहुत अच्छा है। मुझ पे जादू कर दिया आपने। दिल को बहुत सुकून मिला आपसे मिलकर। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मुझे यकीन है कि आपकी दुआएं जल्द कबूल होंगी। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मुसाफिर हो और मुसाफिर की खिदमत करने के लिए हमें रब ने कहा है। मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगी। रब का शुक्र है, वो मेरी हर दुआ सुनता है। बस एक दुआ की कबूलियत में शायद उसे ज्यादा वक्त लग रहा है। जब वो चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। तब डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ? बुढ़िया ने बताया, ये जो बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। इसके माँ बाप दोनों इस दुनिया से चले गए। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर है। और बुढ़िया सहमी हुई आवाज में बोली, डॉक्टर कहते हैं इस बच्चे को खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। कहते हैं कि एक मशहूर डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर जीशान। वो इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस तक पहुँच सकती हूँ? पहुँच भी जाऊं तो क्या पता वो मिले ना मिले, और मिल भी जाएं तो क्या पता वो मेरे पोते का इलाज करने के लिए राजी हो या ना हो। मैं गरीब बुढ़िया कैसे करूंगी ये सब? रब से दुआ है कि वो मेरी मुश्किल को आसान कर दे। ये सब सुन के डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वो लरसती हुई आवाज में बोला, रब की कसम, आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया। आपकी दुआ ने हवा का रुख मोड़ दिया। आपकी दुआ ने आसमान पर बिजलियां गिरा दी। मुझे रास्ता तक भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ आ जाऊं। खुदा की कसम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रब एक दुआ कबूल करके अपने बंदे के लिए इतनी आसानी कर देता है। वो हकीकत में दुनिया का रब है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक माँ की दुआ में इतना असर है
कि उसने हवा का रुख बदल दिया, हवाई जहाज को अपनी मंजिल से पहले मोड़ दिया, मुझे रास्ता तक भटका दिया। डॉक्टर ने सहमी हुई आवाज में कहा, दादी माँ, मैं ही डॉक्टर जीशान हूँ। बूढ़ी माँ की आंखें भी आंसुओं से भर आईं। डॉक्टर जीशान बूढ़ी माँ और उस बच्चे को अपने साथ ले गए। दोस्तों, माँ माँ होती है। माँ की दुआएं कभी टाली नहीं जाती। आप सभी से इल्तिजा है कि कभी अपनी माँ का दिल ना दुखाएं, बल्कि उनसे हमेशा दुआ तलब किया करें। शुक्रिया दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अलविदा दोस्तों। और चलते चलते चलती फिरती आँखों से अज़ा देखी है, चलती फिरती आँखों से अज़ा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है।